हेलो गाइस, आई होप कि प्रीवियस लेक्चर देखने के बाद आप एकदम मस्त झकास एंड बिंदास होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए होंगे। जिसने नहीं देखे जरूर देखें, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला है। उसी मजे के साथ और इंटरेस्ट के साथ बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है एलर्जी। देखो, एलर्जी का मतलब क्या होता है? जब हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्टेड पार्टिकल्स या सब्सटेंस लाइक मिस्ट और डस्ट जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, उसे बोलते हैं एलर्जी। ठीक है, देखो एलर्जी का मतलब होता है द एग्जैगरेटेड या फिर हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू क्रिएट एंटीजन of the environment। देखो, इन्वायरमेंट के अंदर आप सभी ने देखा होगा, जब हम धूल भरे एरिया के अंदर चले जाते हैं, जहां पे झाड़ू लग रही है, फिर धूल वाले एरिया में चले जाते हैं, वहां पर जाने के बाद वो जो डस्ट पार्टिकल है इन्वायरमेंट के अंदर हमारी बॉडी के अंदर सांस लेने के थ्रू हमारी बॉडी में लंग्स में चले जाते हैं, ट्रेकिया में चले जाते हैं। उसकी वजह से हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इसे रिकॉग्नाइज कर लेगा, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए जो पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर किया है वो हमारी बॉडी के लिए क्या है? फॉरेन पार्टिकल है। ठीक है, बाहर का सब्सटेंस है। तो हमारी बॉडी एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी। हमें उस टाइम पे क्या आता है? छींक आती है ना, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और हमारी बॉडी से बोलता है कि छींक दो। ठीक है, एक रिस्पॉन्स आ जाता है। वो रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं? एग्जैगरेटेड और हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स। किसकी वजह से आया? इम्यून सिस्टम की वजह से आया। समझ आ गई? और कौन से पार्टिकल की वजह से आया? उसे बोलते हैं एंटीजेंस। क्या बोलते हैं? नेक्स्ट आता है इसमें एंटीजेंस। एलर्जी कॉजिंग एजेंट। एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स को क्या बोलते हैं? एंटीजेंस बोलते हैं। एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स में कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल के लिए डस्ट, मिस्ट या फिर पोलन ग्रेन्स भी हो सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट के अंदर मैंने बताया था कुछ पोलन ग्रेन ऐसे होते हैं जो एलर्जिक होते हैं। ठीक है, तो वही यहां पर कॉन्सेप्ट आ गया है। अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? जब एलर्जेन बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो क्या सिम्टम्स आएंगे, उसकी बात करेंगे। सिम्टम्स जो मैंने अभी बताए हैं, सिम्टम्स कौन कौन से होंगे भाई? स्नीजिंग, छींकेगा बंदा उस टाइम पर। ठीक है, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है, ये सारे के सारे सिम्टम्स उस टाइम पे आएंगे। किसकी वजह से? एलर्जेन की वजह से। समझ आ गया? अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट आता है, जब हमारी बॉडी के अंदर एलर्जेन एंटर कर जाएगा, डस्ट मिस्ट कोई भी पार्टिकल एंटर करेगा, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं मास्ट सेल। क्या बोलते हैं? मास्ट सेल।
ठीक है, मस्त सेल। ये मास्ट सेल सपोज ये मास्ट सेल है। अब ये मास्ट सेल रिलीज करेगी क्या, सिक्रीट करेगी हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। ये दो केमिकल रिलीज होंगे उस टाइम पर जब हमारी बॉडी के अंदर एलर्जी एंटर कर जाएगा, इम्यून सिस्टम उसे रिकॉग्नाइज करेगा, पहचान लेगा। उसके बाद दो केमिकल्स निकलेंगे हमारी बॉडी के अंदर। किससे निकलेंगे? मास्ट सेल से निकलेंगे। हमारी बॉडी के अंदर सेल होती है मास्ट सेल, उससे दो केमिकल निकलेंगे। ये दोनों क्या है? केमिकल्स। ये दोनों केमिकल सिक्रीट होंगे उस टाइम पर। इसके साथ साथ एक एंटीबॉडी भी निकलती है, इसके साथ साथ एक एंटीबॉडी भी निकलती है, वो होती है IgE एंटीबॉडी। IgE एंटीबॉडी, ठीक है, IgE एंटीबॉडी निकलती है और ये केमिकल निकलते हैं, सिक्रीट होते हैं। ठीक है, एलर्जी के टाइम पर जब ये केमिकल सिक्रीट होंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा? एंटीहिस्टामिन। इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? एंटीहिस्टामिन। ठीक है, एंटीहिस्टामिन हमें इसके ट्रीटमेंट के लिए लेना पड़ेगा। अगर ज्यादा डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, रनिंग नोज बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, बार बार छींक हद से ज्यादा आ रही है, तो इस टाइम पर क्या लेना पड़ेगा? एंटीहिस्टामिन लेना पड़ेगा। समझ आ गया? चलो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट ऑटो इम्यूनिटी। देखो, ऑटो इम्यूनिटी का मतलब ये होता है, नाम से पता लग रहा है, ऑटो का मतलब खुद से ही। ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी एक एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स है। हमारी बॉडी का जब इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता या फिर एबनॉर्मल तरीके से काम करता है, उसे बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। इसके अंदर क्या होता है? हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी अपनी ही सेल पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं चल पाएगा कि हमारी बॉडी की सेल हमारी अपनी है या किसी दूसरे की है। ठीक है, अजीब सा है ये। इसके अंदर क्या लिखोगे? एन एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स, एन एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स in which body attack ठीक है, एन एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स इन विच बॉडी अटैक सेल्फ सेल। इसके अंदर क्या होगा? हमारी बॉडी अपनी सेल पर अटैक करना स्टार्ट कर देगी, अपनी सेल को मारने स्टार्ट कर देगी। इसका एग्जाम्पल क्या आता है? एनसीईआरटी के अंदर दिया है, उसी की बात करेंगे बस। रूमेटोइड आर्थराइटिस। देखो, आर्थराइटिस का मतलब क्या होता है? आर्थराइट होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द बोन्स। ठीक है, आर्थ वर्ड यूज किया जाता है बोन्स के लिए, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, बोन्स का इन्फ्लामेशन। तो ऑटो इम्यूनिटी में, इस केस में ऑटो इम्यूनिटी इसलिए बोला गया है क्योंकि इस केस के अंदर जो हमारी बॉडी है वो बोन्स की सेल पर, यानी कि बोन पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है बार बार। ठीक है, इसे बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। समझ आ गया? चलो, ऑटो इम्यूनिटी में बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं है। अब हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम की। किसकी बात करेंगे? इम्यून सिस्टम।
इम्यून सिस्टम के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था। इम्यून सिस्टम एक नेटवर्क है हमारी बॉडी का। किससे बना होता है? टिश्यू से बना होता है, सेल से बना होता है, ऑर्गन से बना होता है। इसका काम होता है फाइट करना, किससे? डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से। जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है। जो भी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, फॉरेन पार्टिकल्स हैं, हमारी बॉडी को अफेक्ट करेंगे, हमारी बॉडी को इन्फेक्शियस बनाएंगे, उससे फाइट करेगा ये सिस्टम। उसे बोलते हैं इम्यून सिस्टम। तो इसके बारे में अब मैं लिख देता हूं, इम्यून सिस्टम a network of tissue, organ, cells that fight with disease causing organism and substance to protect our body from infection। ठीक है, मैंने वही चीज जो अभी बोली थी वही मैंने लिख दी है। अ नेटवर्क ऑफ टिश्यू, ऑर्गन और सेल। टिश्यू और ऑर्गन और सेल का एक नेटवर्क होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो फाइट करता है किससे? डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से। उसे बोलते हैं हम इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम के अंदर क्या आता है देखो, इट इंक्लूड इसके अंदर क्या क्या चीज आती है? इसमें आता है लत, वो वाली लत नहीं, ठीक है, LAT याद करने का तरीका है। इसके अंदर क्या आता है? ठीक है, इसमें क्या आएगा देखो, LAT लत। L मतलब होता है लिम्फोइड ऑर्गन। क्या आएगा इसमें? सबसे पहला लिम्फोइड ऑर्गन्स, दूसरा एंटीबॉडीज, ठीक है, तीसरा टिश्यूज एंड सेल। ठीक है, समझ आ गया? लत इम्यून सिस्टम का अंदर आता है लत, LAT लिम्फोइड ऑर्गन, एंटीबॉडीज और टिश्यू एंड सेल्स। समझ आ गया इतना? आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे लिम्फोइड ऑर्गन्स की। लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं? लिम्फोइड ऑर्गन देखो, लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फोइड जो मैंने डायग्राम बनाया है, किसका बनाया? लिम्फेटिक सिस्टम का। किसका बनाया? ये पूरा डायग्राम इम्यून सिस्टम का है। इसके अंदर जो मैंने डायग्राम्स में जो लाइंस बनाई है क्रिस क्रॉस, ये क्या है? लिम्फोइड ऑर्गन्स है। ठीक है, लिम्फोइड ऑर्गन में क्या क्या आता है पहले मैं बता देता हूं, फिर डायग्राम से सब एक्सप्लेन कर दूंगा क्या क्या चीजें यहां पर दिखाई गई है। समझ आ गया? चलो देखो, सबसे पहले लिम्फोइड ऑर्गन की बात कर रहे हैं। लिम्फोइड ऑर्गन एरिया वेयर lymphocyte produce, differentiate and proliferate, multiply। ठीक है, देखो लिम्फोइड ऑर्गन इम्यून सिस्टम के अंदर क्या आता है? लिम्फोइड ऑर्गन में तीन चीजें बताइए।
लिम्फोइड ऑर्गन, LAT एंटीबॉडीज, और T टिश्यू और ऑर्गन्स। उसमें मैंने क्या बताया, लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फोइड ऑर्गन इम्यून सिस्टम का पार्ट है। ये वो एरिया है जहां पर लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन होगा, मैच्योरेशन होगा और मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, किसका होगा, लिम्फोसाइट्स का। अब लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं, लिम्फो मतलब लिम्फ, साइट्स मतलब सेल। लिम्फोसाइट की सेल्स को लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, अब देखो इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब लिम्फोइड ऑर्गन। अब लिम्फोइड ऑर्गन दो तरह के होते हैं। लिम्फोइड ऑर्गन दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का नाम है बीटी। रेप सुना है ना, बीटी हो गई। ठीक है, रेप है ना पैराडॉक्स का, उसमें बीटी हो गई है, तो बीटी से याद रखना। प्राइमरी के अंदर आ गया बीटी। बीटी मतलब बोन मेरो और थाइमस। बोन मेरो और थाइमस इसके अंदर आ जाएंगे, और सेकेंडरी के अंदर बाकी जितने भी सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन्स आएंगे बाकी सारे सेकेंडरी के अंदर डाल देना। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, देखो प्राइमरी में कौन कौन सा आएगा, बोन मेरो एंड थाइमस। सेकेंडरी में आएगा स्प्लीन, टॉन्सिल्स, और इसके अंदर आ जाएगा पेयर्स, पैचेस। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें किसमें आ जाएगी, इसमें आ जाएगी। और इसमें एक और चीज आएगी अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, पेयर्स, पैचेस, टॉन्सिल्स, स्प्लीन, ये सेकेंडरी के अंदर आ जाएंगे। इसमें आएगा प्राइमरी में बोन मेरो और थाइमस। ठीक है, अब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर होता है क्या, उसकी बात करेंगे। देखो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन, प्रोडक्शन और डेवलपमेंट होगा। मैच्योरेशन, प्रोडक्शन और डेवलपमेंट होगा। और सेकेंडरी के अंदर वो लिम्फोसाइट एंटीजन के साथ बाइंड करेगी, एंटीजन को पहचानेगी और एंटीजन के लिए एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, सेकेंडरी के अंदर ये होता है। सेकेंडरी के अंदर एक्टिवेट होती है और यहां पर एक्टिवेट नहीं होती, यहां सिर्फ प्रोडक्शन, मैच्योरेशन, डेवलपमेंट होगा। बस इतना सा डिफरेंस है दोनों के अंदर। समझ आ गया, चलो। फिर भी मैं लिख देता हूं प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मैंने क्या बताया अभी, वेयर लिम्फोसाइट डेवलप्ड एंड मैच्योर। जहां पे लिम्फोसाइट डेवलप्ड होगी, मैच्योर होगी। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, यहां पे सपोज ये लिम्फोसाइट है, ये क्या है, यहां पे होगा जिसे लिम्फोसाइट्स बना ली। ये मैंने लिम्फोसाइट बनाई। अभी लिम्फोसाइट क्या काम करेगी, एंटीजन से बाइंड करेगी। ये सपोज ये एंटीजन है, ये क्या है, एंटीजन। ये एंटीजन से बाइंड करेगी, एंटीजन से बाइंड करने के बाद यहां पे एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, यहां पे एंटीजन के लिए एक्टिवेट होगी, यहां पे एंटीजन के लिए एक्टिवेट नहीं होगी। बस ये डिफरेंस है, मैंने इसके अंदर बता दिया। दो चीजें आएगी इसमें, एग्जांपल मैंने बता दिया पहले ही, बी और टी इसके अंदर आ जाएगा। बीटी हो गई है, बोन मेरो और थाइमस, बाकी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, कौन कौन सी आएगी जो मैंने बताई थी अभी, स्प्लीन आ जाएगा इसके अंदर, पेयर्स, पैचेस आ जाएंगे, और अपेंडिक्स आ जाएगा। ये चीजें इसके अंदर आ जाएगी। समझ आ गया, चलो अब हम बात करेंगे
बोन मेरो और थाइमस की। अब किसकी बात करेंगे? बोन मेरो और थाइमस की। बोन मेरो, एक तरफ लिख देता हूं मैं थाइमस। बोन मेरो और थाइमस की बात करेंगे अब हम। देखो बोन मेरो याद करने का आसान तरीका, बी बोन मेरो बी से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पे सीधा लिख दो बी सेल या फिर लिम्फोसाइट। ये टी से शुरू होता है, यहां पे लिख दो टी सेल, यहां पे लिख दो सीधा सीधा टी सेल या फिर लिम्फोसाइट। ठीक है, टी सेल टी लिम्फोसाइट, ये बी से शुरू हो रहा है तो बी सेल बी लिम्फोसाइट्स। इसे आसान से याद करने का तरीका है, इसे याद कर सकते हो तुम इस तरह से। ठीक है, देखो बोन मेरो के अंदर बी सेल का प्रोडक्शन होगा, मैच्योरेशन होगा और डेवलपमेंट होगा, प्रोलिफरेशन होगा। ठीक है, यहां पर टी सेल का डेवलपमेंट मैच्योरेशन होगा। याद करने का आसान तरीका मैंने इसलिए बताया है, टी से शुरू हो रहा है टी सेल, बोन मेरो बी से शुरू हो रहा है तो यहां पे बी सेल। बी सेल का क्या होगा? बी सेल का डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन यानी कि मल्टीप्लाई करेगी यहां पर। ठीक है, और यहां पर टी सेल का, यहां पे होगा टी सेल का डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और प्रोलिफरेशन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस इतना है, यहां पर टी सेल का होगा, यहां पर बी सेल का होगा, बस इतना सा डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। समझ आ गई? और वो मैंने पहले बताया था कि बी सेल बनेगी फिर टी सेल का डेवलपमेंट होगा। समझ आ गया इतना? चलो आगे बात करते हैं। अब मैं बात करूंगा, थाइमस लिखा था ना मैंने अभी, क्या लिखा था? थाइमस। थाइमस क्या होता है? एक लोब स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? लोब स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, एक लोब, इस तरह का लोब है ना ये। ठीक है, लोब जैसे स्ट्रक्चर होता है और लोकेटेड नियर दी हार्ट। हार्ट के पास होता है। कहां पे होता है? हार्ट के पास होता है। डायग्राम में दिखा रखा है ना, देखो डायग्राम में दिखाया ये थाइमस कहां पे? हार्ट के पास है। ठीक है, हार्ट के पास है। लिम्फेटिक नोड्स अभी साइड चीजें बताया था, फिर बताऊंगा। देखो थाइमस बता दिया, थाइमस ये रहा, हार्ट के पास है ना। चलो नेक्स्ट में बात करूंगा स्प्लीन। स्प्लीन स्प्लीन क्या है? बीन शेप स्ट्रक्चर है। कैसा है? बीन शेप स्ट्रक्चर, बीन की तरह दिखता है। ठीक है, एक बीन शेप स्ट्रक्चर है, ये रहा, बना दिया मैंने। क्या है ये? स्प्लीन। स्प्लीन एक बीन शेप स्ट्रक्चर है। अब देखो इसका काम क्या होता है, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, स्प्लीन का रोल क्या होता है, मेन रोल क्या है इसका, ये नीट में आया गया क्वेश्चन है। देखो इसका रोल क्या होता है, इसके दो इंपॉर्टेंट रोल है। पहला, ब्लड बोर्न पैथोजन। पहला काम क्या है? फिल्टर ब्लड। पहला काम है स्प्लीन का ब्लड को फिल्टर करना, टू ट्रैप ब्लड बोर्न पैथोजन। जो ब्लड के अंदर पैथोजन है, एंटीजन है, उसे क्या करेगा? ट्रैप करके ब्लड को फिल्टर करेगा।
पहला फंक्शन तो ये जो इंपॉर्टेंट है। दूसरा फंक्शन इसका है हैविंग लार्ज रिजर्वायर ऑफ इरेथ्रोसाइट्स। लार्ज रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, ये इरेथ्रोसाइट्स का लार्ज रिजर्वायर होता है। इसके अंदर इरेथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, आरबीसी बहुत ज्यादा होती है, पहला फंक्शन। दूसरा बता दिया ब्लड को फिल्टर करेगा। ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, नीट में पूछे गए क्वेश्चन में। समझ आ गया? चलो आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आता है लिम्फ नोड। लिम्फ नोड्स, देखो लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? लिम्फ नोड्स आर सॉलिड स्ट्रक्चर along with lymphatic system, along with lymphatic system of the body, along with lymphatic system of the body। लिम्फ नोड क्या है? सॉलिड स्ट्रक्चर है। सॉलिड स्ट्रक्चर देखो इस तरह का स्ट्रक्चर है ये सॉलिड स्ट्रक्चर है लिम्फ नोड। ठीक है, देखो यहां पर बना रखा है मैंने लिम्फ नोड। देखो ये सारी की सारी क्या है? लिम्फ नोड। और मैंने आगे क्या लिखा है? अलोंग विद लिम्फेटिक सिस्टम। पूरे के पूरे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर देखो ये बना रखी मैंने, ये सारी की सारी क्या है? लिम्फ नोड्स है। इस थाइमस मैंने बता दिया, लिम्फ नोड बता दिया, स्प्लीन बता दिया। स्प्लीन क्या है? बिलो द स्टमक, स्टमक के नीचे होता है, बीन शेप स्ट्रक्चर होता है, राजमे की तरह दिखता है। ठीक है, और लोअर साइड ऑफ लेफ्ट किडनी, नीचे वाली किडनी के लेफ्ट वाली किडनी के लोअर साइड में लोकेटेड होता है। समझ आ गई? और ये क्या? लिम्फेटिक वेसल्स, जैसा हमारी बॉडी में वेसल्स होती है इसी तरह से लिम्फ की भी वेसल्स होती है। सारे के सारे मैंने क्लियर कर दिए। अब चलो आ जाते हैं पॉइंट पर। लिम्फ नोड का जो फंक्शन है वो सेम जो लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन है वही लिम्फ नोड का फंक्शन है। फाइट करना डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से, है ना, और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, ये इसका फंक्शन है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, बात करेंगे माल्ट। देखो माल्ट का मतलब होता है म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फेटिक सिस्टम। म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फेटिक सिस्टम। माल्ट का मतलब होता है म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फेटिक सिस्टम। देखो नाम से पता लग रहा है, ऐसा लिम्फेटिक सिस्टम जो म्यूकोजा से अटैच्ड होगा, म्यूकोजा से एसोसिएट होगा, म्यूकोजा से मिला हुआ होगा, उसे बोलेंगे MALT माल्ट। इसमें देखो क्या लिखेंगे? डिफाइंड एज मास ऑफ लिम्फेटिक सेल्स associated with mucosa of respiratory, digestive, urogenital ट्रैक्ट। देखो रेस्पिरेटरी पाथवे, डाइजेस्टिव पाथवे और यूरोजेनाइटल, जो यूरिन और जेनाइटेरियल वाला एरिया होता है ना, उसके अंदर म्यूकस होता है। ठीक है, उससे एसोसिएटेड होता है ये सारा का सारा।
इसे बोलते हैं MALT। नाम से पता लग रहा है, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फेटिक सिस्टम। ऐसा लिम्फेटिक सिस्टम, वो लिम्फेटिक सेल्स जो म्यूकोजा से एसोसिएटेड होगी, म्यूकोजा से चिपकी हुई होगी। समझ आ गई? अब देखो माल्ट होता कितना है, 50% ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, हमारी बॉडी का 50% लिम्फेटिक सिस्टम माल्ट से बना होता है। समझ आ गई? अब देखो सारी चीजें मैंने अभी क्लियर कर दी। सबसे पहले मैंने एलर्जी के बारे में बताया, ऑटो इम्यूनिटी के बारे में बता दिया, फिर इम्यून सिस्टम के बारे में बताया। इम्यून सिस्टम में मैंने लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक ऑर्गन, लिम्फेटिक सेल्स, स्प्लीन, थाइमस, ये सारा का सारा क्लियर कर दिया। समझ आ रही है? अब देखो जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये पूरा डायग्राम किसका है? लिम्फेटिक सिस्टम का। किसका है? लिम्फेटिक सिस्टम, या फिर ये बोल सकता है इम्यून सिस्टम का डायग्राम है। इसमें मैंने देखो लिम्फेटिक नोड बता दी। लिम्फेटिक नोड सॉलिड स्ट्रक्चर, थाइमस लोब जैसे स्ट्रक्चर जो हार्ट के पास होता है, लिम्फेटिक वेसल्स है सारी की सारी, और स्प्लीन मैंने बता दिया जो हार्ट के पास होगा, बीन शेप स्ट्रक्चर होगा। समझ आ गया? तो आई होप कि आप सभी को आज का टॉपिक समझ आया होगा, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।